देखिए, चुनाव में लड़ना जीतना हारना मेरे लिए कोई विषय नहीं है। और मैं चुनाव लड़ने जो जा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जनता ने कहा है। सेवा तो मेरा पहला धर्म होगा। राजनीति का पहला कर्तव्य होना चाहिए सेवा, जो कि राजनीति से सेवा नाम का शब्द हट गया है। राजनीति बस स्वार्थी लोगों के लिए हो गई है। लोगों के नाम से जो लोग कहते हैं कि राजनीति से स्वार्थी लोग करते हैं, ये मैं उस शब्द को हटा दूंगा। क्या लगता है आप किस पार्टी से आने वाले? देखिए, मैं तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हूँ और मेरा पूरा ताकत भाजपा में लगा हुआ है। और ऊपर के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनसे बात भी हो रही है और उनका आश्वासन भी है कि हमको भाजपा से ही टिकट मिलेगा। लोग कहते हैं कि यहाँ की जनता, नवादा की जनता दो ही नेता को जानती है, भरोसा जताती है, चाहे वो राजवल्लभ यादव हो, चाहे वो कौशल यादव हो। यहाँ इनसे हटकर लोग आते हैं, शिकस्त तो मिलती है, हार मिलती है। समय वो चला गया, वो समय था। अब परिवर्तन की ओर नवादा है। नवादा विकास चाहती है और विकास होगा। एक फोन पर काम होगा, दरबार लगेगा, दरबार। बिहार विधानसभा का चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और आज हम बात करने वाले हैं नवादा विधानसभा। चूंकि नवादा विधानसभा इस बार हॉट होने वाली है। यहाँ के वर्तमान विधायक बात करें तो विभा देवी है, जो राजवल्लभ यादव की पत्नी है और कहें तो लगातार जो है उनकी जीत हो रही है। पहले राजवल्लभ प्रसाद यादव 2015 में थे, 2020 में विभा देवी जीत कर आई हैं और यहाँ हॉट होने वाला, चूंकि यहाँ कई उम्मीदवार जो है चुनावी रेस में है, चुनावी की श्रेणी में है। हमारे साथ ब्लड मैन से चर्चित नवादा के जितेंद्र कुमार जीतू जी हैं। कोई परिचय के मोहताज नहीं है, नवादा के जन जन के लोग जानते हैं और कहें तो समाज सेवी हैं। पहले तो स्वागत है आपके चैनल मगध टाइम्स नवादा को भी स्वागत है गुलशन जी, क्योंकि आप भी सामाजिक मुद्दे पर हमेशा लगे रहते हैं जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीतू जी, चूंकि चुनाव होना है, 4 महीना बाद आगामी विधानसभा का चुनाव होनी है, नवादा हॉट होने वाली है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जितेंद्र प्रताप जीतू जी भी चुनावी मैदान में जो है उदकने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। जो आपने सुना है ये 100% सही है और बिल्कुल लड़ेंगे। ये जनमानस का फैसला है, लड़ना है एकदम। क्योंकि नवादा विधानसभा है और नवादा विधानसभा में देखा जाए तो 2 धुर यहाँ मानी जाती है। 2 धुर, चाहे वो राजवल्लभ यादव या कौशल यादव, ये दोनों नेम फेम है और दोनों की ही राजनीतिक कहें परिवार का यहाँ चला है नवादा में। दोनों से जनता उब गई है, अब ये तिरस में टूटेगा। इसके लिए जितना जोर लगाना है जनता लगा रही है और जनता के विश्वास पे हम भी लगे हुए हैं, क्योंकि विश्वास पे खरे उतरे, क्योंकि जनता की मांग है और उनके मांग पर ही हम मैदान में कूदे हैं। देखा जाए तो जितेंद्र जी आप हैं, जब भी उस प्रकार की जब घटना घटती है, जब भी उस प्रकार की समाज में समस्या आती है, लोग फ़ोन करते हैं 12 बजे रात में, जितेंद्र जी आप निकल जाते हैं और मदद करते हैं। क्या लगता है कि चुनाव के मैदान में जब आइएगा तो क्या मदद करेंगे? देखिए, चुनाव में लड़ना जीतना हारना मेरे लिए कोई विषय नहीं है। और मैं चुनाव लड़ने जो जा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जनता ने कहा है। अच्छा। पूरी आवाम ने कहा है, पूरा समाज ने कहा है। और सेवा तो मेरा पहला धर्म होगा। राजनीति का पहला कर्तव्य होना चाहिए सेवा, जो कि राजनीति से सेवा नाम का शब्द हट गया है। राजनीति बस स्वार्थी लोगों के लिए हो गई है। लोगों के नाम से जो लोग कहते हैं कि राजनीति से स्वार्थी लोग करते हैं, ये मैं उस शब्द को हटा दूंगा। जो लोग कहते हैं कि स्वार्थी लोग कहते हैं, तो सेवा का समय आएगा, क्योंकि जो आम आदमी खास होता है, जब जनता उसे खास बनाती है तो वही जनता उसे जमीन पर ला के पटक देती है। आपने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल जी को जनता ने जिताया, आज वही जनता ने उन्हें जमीन पर ला दिया। देखा जाए जितेंद्र जी, चूंकि चुनाव होती है, चुनाव में पार्टियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जब तक लोग पार्टी से चुनाव टिकट नहीं मिलता है, जनता कम पसंद करते हैं, कहें तो पार्टी पर ज़्यादा भरोसा होता है। तो एक बात किया जाए आरजेडी से, तो आरजेडी से अभी वर्तमान विधायक हैं। अभी ये भी चर्चा है कि जेडीयू में जाने वाले हैं, जेडीयू से टिकट मिलेगा। खैर, क्या लगता है आप किस पार्टी से आने वाले? देखिए, मैं तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार हूँ और मेरा पूरा ताकत भाजपा में लगा हुआ है। और ऊपर के जो नेता हैं,
शीर्ष नेता हैं, उनसे बात भी हो रही है और उनका आश्वासन भी है कि हमको भाजपा से ही टिकट मिलेगा। इसमें कोई किंतु परंतु का बात ही नहीं है। अब देखा जाए तो यहाँ चुनाव जो भी लड़ी है पार्टियां, चाहे वो जेडीयू चाहे आरजेडी यहाँ लड़ी है, यहाँ जेडीयू का टिकट मिलता है। क्या लगता है कि टिकट भाजपा को इस बार मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 2 बार जो है जेडीयू के उम्मीदवार जो थे कौशल यादव विधायक रह चुके हैं, दोनों बार चुनाव हार चुके हैं। और आपने देखा होगा लोकसभा में हमारे भाजपा के उम्मीदवार थे विवेक ठाकुर, उन्होंने उनका ही विरोध किया था। तो इस बार उनका टिकट कटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। उन्हें आरजेडी से उम्मीदें थी, वो भी उम्मीद खत्म हो गई है, तब वो धराशायी हो गए हैं। अब देखा हुआ वो माफ़ी ही मांग रहे हैं। तो हर हाल में भाजपा का ही सीट रहेगा। सीट अदला बदली होती है, कई जगह अदली बदली हुई भी है, तो यहाँ भी भाजपा का सीट रहेगा। ये बिल्कुल भाजपा के जब टिकट सीट रहेगा तो राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी कहाँ जाएंगे? वो तो आरजेडी में है, आरजेडी में ही रहेगी। ये कयास लगा जा रहा है कि जेडीयू से वो टिकट लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो आरजेडी में ही रहेगी। तो कौशल यादव कहाँ जाएंगे? वो निर्दलीय फाइट करेंगे। अच्छा, निर्दलीय फाइट करेंगे। हाँ। यदि निर्दलीय फाइट करते हैं कौशल यादव, विभा देवी, फिर अपना क्षेत्र में आगे कूदते हैं, किस प्रकार कैसे देखते हैं अपने चुनौती को? मेरे सामने तो कोई चुनौती दिख ही नहीं रहा है। चुनौती आप मीडिया से हैं, आप घूम रहे हैं, तो आप भी देख रहे होंगे कि वो समय बदल गया जब पार्टी और नेम फेम वाले चेहरे को वोट करती थी। अब जो है, जो पब्लिक है, जो सेवा करने वाला व्यक्ति है, उसको वोट करेगी। लोग कहते हैं कि यहाँ की जनता, नवादा की जनता 2 ही नेता को जानती है, भरोसा जताती है, चाहे वो राजवल्लभ यादव हो, चाहे वो कौशल यादव हो। यहाँ इनसे हटकर लोग आते हैं, शिकस्त तो मिलती है, हार मिलती है। समय वो चला गया, वो समय था। अब परिवर्तन की ओर नवादा है। नवादा विकास चाहती है और विकास होगा। एक फ़ोन पर काम होगा, दरबार लगेगा, दरबार जिसको बोलते जनता का दरबार। माफी चाहेंगे क्योंकि जिस जाति से आप आते हैं और बिहार में विधानसभा में कहें तो कास्ट फैक्टर होती है, पार्टी फैक्टर, कास्ट फैक्टर, कास्ट पर ही वोट लास्ट में जो है वो चला जाता है, जनता जो है बटन दबा देती है। क्या लगता है आपकी जाति नवादा विधानसभा देखा जाए तो कम है, अल्पसंख्यक के रूप में आप दिखते हैं, क्या लगता है कैसे चुनौती है? वैसे मैं बता देता हूँ, वैश्य समाज का 33% वोट है। अच्छा, नवादा। और मुझे जाति से ना तौला जाए, क्योंकि मेरे पास हर जाति के लोग आते हैं। बजरंग दल से हमें, और बजरंग दल हिंदुओं का संगठन है, मैं आज भी सदस्य हूँ। और चूंकि जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं दायित्व से। तो मैं भी राजनीति करने वाला हूँ, मैं भी विधायक चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो दायित्व मुक्त हो गया। और मेरे पास हर धर्म, हर जाति के लोग आते हैं और दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं। आप चूँकि आप देखते होंगे आए दिन हमारे पास दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं सहयोग मांगने के लिए, और मैं अपना कर्तव्य समझ के उनके लिए खड़ा रहता हूँ। आप कह रहे हैं जैसे कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगी, यदि किंतु परंतु यदि आपको नहीं मिलता है टिकट आखिरी में, तो क्या करेंगे? क्या नामांकन नहीं करवाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, या फिर निर्दलीय विभाग आजमाएंगे? मुझे तो 16 आना भरोसा है कि भाजपा टिकट मुझे देगी। और अगर ऐसा हुआ कि नहीं दी या तो सीट अदली बदली हुआ, तो मैं तो निर्दलीय फाइट करूंगा। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। नहीं, चुनाव तो लड़ूंगा, क्योंकि चुनाव में जनता वोट देती है और मैं जनता का काम करता हूं, और जनता का भरोसा हम पर है। जनता के विश्वास पर, जनता के ही निवेदन पर मैं मैदान में आ रहा हूं। उनका आदेश है, निवेदन आदेश है, उन लोगों के आदेश पर ही मैं कूदा हूँ। तो हमारे साथ में जितेंद्र प्रताप कहें जीतू जी हैं, बजरंग दल से हैं, और कहें तो हिंदू संगठन में ये काम करते हैं, और कहें तो नवादा के समाज सेवी हैं, और नवादा में जन जन में लोकप्रिय हैं। जब भी किसी व्यक्ति को इनसे ज़रूरत पड़ती है, यदि 12 बजे 1 बजे रात में आप यदि कॉल करते हैं तो आपको ये जो है ये आपको मदद करने का काम करते हैं, चाहे वो खून का हो, चाहे जो भी समस्या हो, जिस प्रकार से सहायता आप मांगते हैं, ये मदद करने में जो है अपना योगदान देते हैं। तो ये चुनावी क्षेत्र में उतरने वाले हैं। अब आप क्या चाहते हैं? नवादा से हैं तो आप क्या चाहते हैं और इनके बारे में क्या सोचते हैं? अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।